बिहाफ पर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या ब्लॉक के बिहाफ पर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है? सर ये हेलो, एक मिनट पंकज। हाँ सतीश, ये आपने बोला कि सर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंडीशन ट्रू होती है, तो मैं पूछ रहा हूँ पहले ये बताइए कि कंडीशन के बिहाफ पर यदि कंडीशन ट्रू हो तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता तो है। आप ये क्यों बता रहे हैं? मैं क्या आपसे फंक्शनलिटी इफ काम करता है? नो सर। So anything else? हेलो सर, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर इसका यूज करते हैं। अब ये क्या है रोहित? हेलो सर, वेट कर लीजिए। अगर जहाँ पे भी हमको इंस्ट्रक्शन मतलब कि जहाँ पे भी डिसीजन लगाना होगा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन मतलब कि उसका रिक्वायर है डिसीजन लगाने के लिए, तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इफ एल्स का यूज करते हैं। लेटर का कहाँ करते हैं? क्या सर? लेटर का कहाँ यूज करते हैं? सर आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ एल्सिफ लेटर का कहाँ यूज करते हैं? सर एल्सिफ का भी सर सेम ही काम, मतलब कि उसका भी वही यूज करते हैं। सबका सेम, अगर रोहित सबका सेम काम है तो फिर तो एक ही यूज करना है। नहीं सर, वो तो जैसे कि इफ एल्स का वो तो पहले बता, वो तो फिर फंक्शन हो जाएगा ना सर। पूछ रहे थे क्या इसका क्या काम? नहीं, मैं इफ एल्स का काम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तीनों का काम पूछ रहा हूँ। पढ़ तो आप सब चुके हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड यूज ऑफ इफ एल्स, एल्सिफ लेटर एंड नेस्टेड इफ, दैट आई एम आस्किंग। और मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन मैं पूछ चुका। हेलो सर। पंकज, आप क्या बोलना चाह रहे थे? सर अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो और सभी का कोई टास्क हो सर अपना, तो हम इफ का यूज कर सकते हैं। वेरी गुड पंकज। एंड इफ एल्स का और नेस्टेड इफ का? सर उसका उसमें ट्रू और फॉल्स ये करेंगे सर, तो नहीं, ट्रू फॉल्स तो सब में होता है। नहीं, ट्रू फॉल्स तो सब में होता है पंकज, ये तो गलत है। पहला आपने डेफिनेशन बिल्कुल सही दिया। एल्सिफ लेटर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब हर एक कंडीशन का अपना खुद का टास्क हो, दैट मीन्स ईच एंड एवरी कंडीशन हैव इट्स ओन टास्क, देन एल्सिफ लेटर इज रिक्वायर्ड। वेरी गुड। अभी मैं इसको और क्लियर करता हूँ। वेरी गुड पंकज। हाँ बताइए हर्ष, क्या बता रहे थे आप? अगर सर सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को किसी कंडीशन पे रन करना रहेगा तो इफ का यूज करेंगे। अगर दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, हाँ, दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा तो, अगर दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा और किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे किसी पार्टिकुलर ब्लॉक को रन करना रहेगा तो इफ एल्स का यूज करेंगे। पूछा क्या है क्वेश्चन, पता है आपको हर्ष? यस क्या? इफ और एल्स बिल्कुल नहीं। कब यूज करेंगे? पूछा है इफ एल्स का, एल्सिफ लेटर का और नेस्टेड इफ का कहाँ यूज करेंगे। ये तीन ही कंस्ट्रक्ट होते हैं। इफ कोई कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, उसमें एल्स ऑप्शनल होता है, ये जरूर होता है। आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बहुत खराब स्थिति है क्लास की, क्योंकि जब कंट्रोल स्टेटमेंट होंगे कि कैसे कोई काम होगा, हो ही नहीं सकता है। सो लेट मी कंक्लूड बिकॉज इट्स टू मच टाइम। इस पूरे टू मच टाइम में अभी मुझे एक आंसर नहीं मिला करेक्ट। तो देखिए होता क्या है, जो उन्होंने बताया लाइक पंकज ने, दैट्स वेरी गुड आंसर, लेकिन उससे पहले इफ एल्स समझ लीजिए। देखिए इफ एल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, I have a single condition or a more than one condition. ध्यान दीजिएगा, when we have a condition or a more than one condition but task is dedicated to execute, यानी डेडिकेटेड टास्क का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टास्क होगा। जैसे आप लोग करते थे कि ए इज ग्रेटर बी है तो आपने कह दिया ए इज ग्रेटर, ऐसा नहीं है तो आपने कह दिया बी इज ग्रेटर, लाइक दैट। यानी जब कोई एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन हो जिस पे टास्क डेडिकेटेड होगा, तब यूज करते हैं इफ एल्स का। बट इसी तरह एक से ज्यादा कंडीशन है, यानी दो या दो से ज्यादा कंडीशन है, पर हर कंडीशन पे टास्क अलग अलग है, तब यूज करते हैं एल्सिफ लेटर का। और जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है, तब यूज करते हैं नेस्टेड इफ का। ध्यान दीजिएगा क्लास,
कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं है जिसमें हर बार एक ही कंडीशन होगी। किसी में एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इफ एल्स की डेफिनेशन देते वक्त आप कहेंगे एक या एक से ज्यादा कंडीशन बट टास्क डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड का मतलब होता है पर्टिकुलर टास्क हो। जैसे आप लोग कहते हैं ट्रू ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक, तो वो डेडिकेटेड होता है, उन्हीं दोनों में से एक काम होता है। लेकिन जब एल्सिफ लेटर की बात करते हैं तो हर कंडीशन पे टास्क अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर डे मंडे हो तो HTML पढ़ेंगे, जब डे ट्यूसडे हो तो CSS पढ़ेंगे, जब डे वेडनेसडे हो तो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स हर एक डे की कंडीशन पे टास्क अलग अलग हो गया। तो ऐसी जगहों पे यूज करते हैं एल्सिफ लेटर का। और एल्सिफ लेटर में कभी भी एक कंडीशन नहीं होती है, हमेशा 2 या 2 से अधिक होगी। लेकिन इफ एल्स में एक या एक से अधिक होती है। तो आई रिपीट वन मोर टाइम, कब इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी? जब अ पर्टिकुलर कंडीशन और मोर देन अ कंडीशन, आप कह सकते हैं एक कंडीशन हो या एक से ज्यादा कंडीशन हो बट टास्क डेडिकेटेड होगा, तब यूज करेंगे इफ एल्स का। और जब मोर देन वन कंडीशन होगी, यानी 2 या 2 से ज्यादा, और सब पर टास्क अलग अलग होगा, तो यूज करेंगे एल्सिफ लेटर का। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। वन मोर कंस्ट्रक्ट नेस्टेड इफ कहाँ जरूरत पड़ेगी? जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो, यानी डोर इनसाइड द डोर। कभी भी एक डोर के अंदर दूसरा डोर होता है, दैट इज कॉल्ड डोर इनसाइड द डोर। तो इनर डोर तब तक ओपन नहीं होगा जब तक नहीं होता। इज इट और नॉट क्लास? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। तो जब कोई कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है तब यूज करते हैं नेस्टेड इफ का। जब तक डिपेंडेंट ये वर्किंग है, एक्चुअली ये वर्क करने का तरीका है। पर कहाँ इफ एल्स का यूज करेंगे? नोट डाउन करिए कॉपी में सभी लोग, वेट फास्ट। हेडिंग करिएगा इफ एल्स। इसमें लिखिएगा अब अ कंडीशन, when we have a condition or more than one condition, if we have a condition or more than one condition, but task is dedicated to execute, task is dedicated to execute, then if else is required, डन क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि टास्क डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड का मतलब ये काम करना होगा या फिर ये काम करना होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। एनी डाउट एनीवन? No, sir. वेरी गुड। और ध्यान दीजिएगा, ये एल्स ऑप्शनल होता है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये देखिए नीचे नोट लिखा है, एल्स इज ऑप्शनल, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये करली ब्रेसेस भी ऑप्शनल होता है, लेकिन तब जब केवल एक स्टेटमेंट हो। एक स्टेटमेंट होगा इफ के साथ या फिर एल्स के साथ, तो आप चाहे तो इस करली ब्रेसेस को भी छोड़ सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये आगे मूव करते हैं। Sir, अब एल्सिफ लेटर देखिए यहाँ पर। यस, उसमें सेमी कॉलन नहीं दिया हुआ है कहाँ सेमीकोलन नहीं दिया है? इसमें स्टेटमेंट के बाद में, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है बताइए? मतलब जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसमें सेमी कॉलन भी देंगे इसमें। कहाँ ब्लैंक छोड़ा है? कहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है बताइए? जो सर डैश डैश करके दिया हुआ है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट लिखा है? क्या प्रिंट होगा बताइए? स्टेटमेंट ब्लॉक है।
सिंटैक्स और एग्जाम्पल का मतलब समझते हैं हर्ष? यस सर। क्या होता है सिंटैक्स, क्या होता है एग्जाम्पल? सिंटैक्स होता है मतलब उसके लिखने का किस तरह लिख सकते हैं। बस इसी तरह लिखा एग्जाम्पल जाता है है, जैसे ये लिखा हुआ है ना ऐसे ही लिखा जाता है। और पहले दिन की क्लास में बताया था मैं कि पीएचपी के हर एक स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगता है, लगा लीजिएगा आप। ठीक है हर्ष? यस सर। सी पढ़ कर आए हैं? यस सर। बताइए कहाँ कहाँ सेमीकोलन लगता है? जो स्टेटमेंट रहता है उसके बाद में। हमने तो कहाँ सेमीकोलन लगता है, बताइए क्लास सभी लोग आंसर बताइए। सेमीकोलन लगता है सी में, कहाँ नहीं लगता है? कंडीशन के बाद नहीं लगता है सर। और ऐसे किसने कह दिया कंडीशन के बाद नहीं लगता है? आपने कहा है सी में, लिखी होती तो करते आप लोग। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लीजिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम, जाके आज एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, ये करिएगा और फिर लिखिएगा n इक्वल्स टू a देन b, ये और सेमीकोलन लिखिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा प्रिंटफ के थ्रू मॉडुलर d टाइप की वैल्यू n लीजिएगा और a वैल्यू लीजिएगा। आप कहेंगे सर आपने a और b की तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो a में ये लिख लीजिएगा 100 और b में लिख लीजिएगा 200 ऐसा। अब बताइए कंडीशन के आगे सेमीकोलन लगा है या नहीं लगा है? लगा है सर। हाँ, तो अब बताइए कहाँ लगेगा सी में सेमीकोलन, कहाँ नहीं लगेगा? सर if else वगैरह में नहीं लगेगा सर। ये वगैरह और- क्या है, ये वगैरह क्या है ये बताइए, सोच समझ के आंसर किया कीजिए मेरे सामने। हाँ कहाँ नहीं लगेगा बताइए? जब टर्मिनेट नहीं करना होगा। जिसने कहा लूप में नहीं लगा तो मैं कहूंगा तो फिर इसमें नहीं लगेगा। अगर आपने कहा लूप में नहीं लगेगा तो मैं कहूंगा फिर इसका मतलब इफ में लगेगा। सोच समझ के आंसर करिए। इफ एल्स में नहीं लगेगा सर। मैं कह रहा हूँ एक बार में आंसर करिए आर्यन। अगर आप कह रहे हैं इफ एल्स में नहीं लगेगा तो फिर मैं कहूंगा यानी लूप में लगेगा। एक बार में बताइए कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए तब लगता है सेमीकोलन। क्या बोल रही है दिव्या? सर जब स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है, जैसे कि प्रिंटफ। क्या लगता है आपको इफ के आगे जो कंडीशन लिखी जाती है वो स्टेटमेंट नहीं होता है? सर लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? परफॉर्म करना है ना इफ के बाद। दिव्या जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए, बहुत आगे जाएंगे आप लोग अगर मेरी बातों को सुनेंगे तो। जबरदस्ती साबित मत किया कीजिए, जबरदस्ती साबित नहीं करना है, सीखना है। और मैं बता दूं सी अगर आपने ओपन करा दिया है तो एक लाइन का स्टेटमेंट आप रिजल्ट नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूँ एक लाइन का रिजल्ट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट वांट्स टू पुट इट इनटू द सी लैंग्वेज। सी के डेप्थ में नहीं जाएंगे, सी तो आप लोगों को हवा नहीं लगेगी अगर पूछेंगे तो। लेकिन मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ सेमीकोलन लगेगा कहाँ नहीं, बिकॉज आप लोगों ने डिस्टर्ब किया। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पाइथन में उसमें पीएचपी में हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगना है। तो अब इन्होंने कहा कि सर सिंटैक्स में सेमीकोलन लगाइए। सिंटैक्स में कहीं सेमीकोलन लगता है यार? हाइफन 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 ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक है जिसमें लिखने हैं स्टेटमेंट और स्टेटमेंट लिखेंगे तो यानी सेमीकोलन लगेगा, क्योंकि पहली स्लाइड में बताया था कि हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। लेकिन अब ये बात अगर आई है तो मैं चाहता हूं कि आप ये जान तो लीजिए कि सेमीकोलन लगता कहाँ है और कहाँ नहीं लगता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं सर स्टेटमेंट में लगेगा, अगर ये फोकस कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इफ के बाद जो कंडीशन लिखी जाती है वो स्टेटमेंट नहीं होता है? प्रोग्राम में हर वो लाइन आप जो लिखते हैं ना ऐसे, ये मैं डैश डैश का मतलब हर एक वो लाइन जो आप लिख रहे हैं वो सब स्टेटमेंट होता है। काउंट करिएगा जा करके, वो सारे सब स्टेटमेंट की तरह ही एग्जीक्यूट होते हैं। आपने जो भी लिखा होगा सब स्टेटमेंट होता है। तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ सेमीकोलन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। एंड डोंट से कि सर एक इसमें नहीं लगेगा, इसका मतलब होता है कि बाकी सब जगह लगेगा। एल्स इफ में भी लगेगा, नेस्टेड इफ में भी लगेगा, लूप में भी लगेगा। तो सोच समझ के एक बार में आंसर करिए कि सर यहाँ नहीं लगेगा। Sir, semicolon are not used in between the control flow statement. क्या बोल रही हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो पायल ये बताइए स्ट्रक्चर में नहीं लगेगा? स्ट्रक्चर में लगेगा सर। लगेगा, कभी लगाया है स्ट्रक्चर में? ऐसे लिखती हैं आप, कौन से? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगाती हैं। यहाँ कहाँ लगा है सेमीकोलन? ये भी तो एक स्टेटमेंट है, यहाँ भी लगना चाहिए।
सर किसी भी तरह के Control flow. कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर फंक्शन को डिफाइन करने में सर सेमीकोलन यूज नहीं करते। आर्यन पूरी बात सुन करके आंसर करिए बेटा। अभी हमने स्ट्रक्चर का देखिए एक एग्जांपल दे दिया। क्या स्ट्रक्चर में सेमीकोलन लगा है? जो स्टेटमेंट सेलेक्टेड है क्या इसमें सेमीकोलन लगा है? नहीं सर। तब कैसे कह सकते हैं आपकी यहाँ लगेगा नहीं लगेगा? हेडर फाइल बने लगेगा सर। सोच समझ के आंसर करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फालतू बातें नहीं कि सर यहाँ नहीं लगेगा, वहां नहीं लगेगा, वहां आप ही एक बता बार में दीजिए। बताइए। नहीं आ रहे ना, अभी मैं जानना चाहूंगा। आप लोग एक बार में बताइए। अब आप लोग करते क्या है, सर स्ट्रक्चर में नहीं लगेगा, सर यूनियन में नहीं लगेगा, जो जो पूछ लेंगे वहां बताएंगे नहीं लगेगा। आपसे हो चुकी स्टडी, ऐसे तो आप पढ़ा चुके, किसी को पढ़ा रहे होंगे तो वो तो पढ़ता ही रह जाएगा कि पता लगा एक बार बताएंगे नहीं यहाँ लगेगा, नहीं नहीं यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा। नो, देयर इज वन कन्वेंशन। कन्वेंशन पता होगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए स्ट्रक्चर का ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेलेक्टेड स्टेटमेंट जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, क्या इसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है? नो सर। Very good. ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। डू वाइल में आप अगर कह रहे हैं तो देखिए डू में नहीं लगा होता है, वाइल में लगा होता है। तो ऐसे तो पढ़ता है स्टूडेंट, कैसे समझेगा कहाँ लगना है कहाँ नहीं। अभी एक लोग कह रहे थे हेडर फाइल में नहीं लगता, तो हेडर फाइल में नहीं लगता तो अभी तो ऐसी बहुत सी जगह होंगी जहाँ नहीं लगेगा। तो एक बार में सोच के बताइए कि ये होगा, क्योंकि देखिए अभी जो मैं बताऊंगा ये आपको पीएचपी में भी हेल्प करेगा। सर कीवर्ड्स में नहीं लगेंगे सर। ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है? एक्सक्यूज मी सर, लगता है रुकिए, एक लोगों से एक बात कर लेने दीजिए। ब्रेक में लगता है ना, कंटिन्यू में भी लगता है। आगे बताइए। और डेटा टाइप में भी लगता है। सर जब भी कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे तो उसके ऊपर वाली लाइन पे नहीं लगेगा। अच्छा, तो रोहन हेडर फाइल देखा है जहाँ हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं? यस सर, वहाँ बस यही दोनों जगह नहीं लगेगा। बस ऐसे ही, मतलब हमने ये दो चीजें बता दी तो ये दो जगह नहीं लगेगा और सब जगह लगेगा? यस सर। बिल्कुल नहीं। हैज डिफाइन करेंगे तब भी नहीं लगेगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में नहीं लगेगा और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करने से पहले वाले लाइन पे नहीं लगेगा। वेरी गुड। ये जो इतना कंक्लूड करने के बाद चीजें हुई ना, ये एक बार में पहले दिन बताया जाता है क्लास में, सी की क्लास में, कि जहां पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज हो रहा हो। अब बच्चे को नहीं पता प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, तो हैज सिंबल से जितनी चीजें स्टार्ट होती हैं सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जैसे हैज इंक्लूड, हैज डिफाइन, हैज इफ, हैज एल्स, हैज एंड इफ, तो ये सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जहां यूज किया गया होगा वहां सेमीकोलन नहीं लगेगा, और जिस स्टेटमेंट के बाद ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा होगा उस स्टेटमेंट पर सेमीकोलन नहीं लगेगा। रीजन बिहाइंड इट कि उसी के आगे तो ब्लॉक लिखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं, दोनों का डिफरेंस होता है। लगाने का आप लगा सकते हैं लेकिन लगाना नहीं चाहिए। बिहाइंड इट, क्योंकि उसी ब्लॉक का तो आप काम लिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट लिख रहे हैं इसी लाइन का ये डेफिनेशन है, यानी काम, इसी का ये काम है। और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही कहीं पर भी आपने फॉर लूप लिख लिया, फॉर लूप लगा लिया, उसके अंदर यहाँ पर आपने बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ आपने सेमीकोलन लगा दिया, फॉर का पार्ट नहीं है, प्रोग्राम का पार्ट है, का पार्ट नहीं है। तो दैट इज व्हाट, याद रखने का तरीका ये है कि जिस भी स्टेटमेंट के आगे, जिस स्टेटमेंट के बाद ये ओपन होता है वहां सेमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लग सकते, लग सकते हैं, आते हैं। जितने भी स्टेटमेंट होंगे जहां पर ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहे होंगे उन जगहों पे सेमीकोलन नहीं लगाते। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जहां पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज हुआ हो, जैसे हैज इंक्लूड, फाइन, हैज इट। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। पीएचपी के लिए क्या याद रखेंगे? हर इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन। पीएचपी के लिए इसमें क्या याद रखेंगे? तो पीएचपी के लिए इसमें ये याद रखेंगे कि जिस स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है वहां से। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। रिलेटेड टू सी। हाँ वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। यस सर, बहुत सर। सर फिर से बोल दीजिए एक बार। मैं कह रहा था कि जिस स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है वहां सेमीकोलन करना है, बिकॉज पीएचपी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं होते।
Getting? Yes, sir. सर फिर से वॉइस कट गई। Very good. तो आगे मूव करते हैं because we should understand a lot of things. सर आपकी वॉइस ब्रेक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नो सर क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है। Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So I am saying कि लाइक हम लोग सी में नहीं जा रहे हैं, सी में जाएंगे तो भी बहुत सी चीजें हैं। सी में तो पहली लाइन से बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं। क्या आप लोगों को पता है हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है सर। डिक्लेरेशन। वेरी गुड। तो डेफिनेशन कहाँ होती है? वो लिंकर लाइब्रेरी में सर। लाइब्रेरी कौन लाइब्रेरी? कहाँ होती है लाइब्रेरी? कहाँ होती है लाइब्रेरी? चलिए कोई बात नहीं, सी पे नहीं जा रहे हैं, आगे आते हैं। उसमें अभी बहुत सी चीजें हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी समझने वाली बात होती है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अलग क्यों रखा गया है, डेफिनेशन हेडर फाइल में क्यों नहीं है। उसके साथ साथ जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। कम से कम 8 से 10 फेजेस हैं जिससे सी का प्रोग्राम जाता है, और वो जब तक फेजेस नहीं पता होगा तब तक बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब फिर तो प्री प्रोसेसिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर वो नहीं पता। तो फिलहाल वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। सो इज इट क्लियर क्लास? इफ एल्स? यस Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शनल होता है? दो चीजें बताए थे, एल्स ब्लॉक और अगर एक स्टेटमेंट होगा तो करली ब्रेस। वेरी गुड। एक स्टेटमेंट होगा तो करली ब्रेसेस। अब देखिए एल्सिफ लेडर। सो व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन एंड ईच कंडीशन हैव इट्स ओन टास्क देन एल्सिफ लेडर इज रिक्वायर्ड। मतलब देखिए मैंने आपको कहा मल्टीपल कंडीशन होंगी और सब पे अलग अलग काम होंगे। जैसे किसी का परसेंटेज मोर देन और यू कैन से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है तो दैट मीन्स फर्स्ट डिवीजन। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 है दैट मीन्स सेकंड डिवीजन। 33 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। तो देखिए हर एक कंडीशन पे अलग अलग काम था, तो दैट मीन्स व्हाट एल्सिफ लेडर रिक्वायर्ड। जब कभी भी मोर देन वन कंडीशन, अब ध्यान दीजिएगा सिर्फ मोर देन वन कंडीशन नहीं समझना है, क्योंकि मोर देन वन कंडीशन तो हर जगह होती है। इफ एल्स में भी हो सकता है, नेस्टेड इफ में भी हो सकता है और एल्सिफ लेडर में भी हो सकता है। But in case of if else ladder, if we have the multiple condition and each condition have its own task, then we can use else if ladder. Is it clear class? यस sir. Good. तो syntax देखिए क्या होता है। Syntax is look like this. पहले कंडीशन चेक की जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले ब्लॉक का काम हो जाएगा। If it's false, so it will be moved to the else block, and then again this condition will check. If it's true, so this block will get executed, and if it's false, तो फिर से else पे जाएगा और ये लास्ट तक else पे पहुंचता रहेगा। लाइक ऐसे ही मूव करता रहेगा। कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक का काम हो जाएगा और कंडीशन ट्रू नहीं है else ब्लॉक पे जाके दूसरी कंडीशन करेगा। Is it clear class? Yes, sir. Very good. So let's see now nested if। कहाँ जरूरत पड़ेगा nested if का? जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो। आई टोल्ड यू जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो। रियल लाइफ एग्जांपल आई टोल्ड यू डोर इनसाइड द डोर। सो व्हेनेवर अ डोर इज इनसाइड अ पर्टिकुलर डोर, तो दैट इज व्हाट कि जब तक आउटर डोर ओपन नहीं होगा तब तक इनर डोर ओपन नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट नेस्टेड इफ, यानी नेस्टेड कंडीशन हो गई। यानी जो इनर वाली कंडीशन है वो डिपेंडेंट है आउटर वाले पे, यानी इनर वाला जो डोर है वो डिपेंडेंट है आउटर वाले डोर पर। जब तक आउटर डोर ओपन नहीं होगा तब तक इनर डोर ओपन नहीं होगा। द सेम एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड वन मोर टाइम, लाइक यू हैव इफ यू आर प्लेइंग गेम, so in case of game there are multiple level, so the completion of level 2
is directly dependent on completion of level 1. So until unless you are not completing your level 1, so you could not complete the level 2. So the completion of level 2 is dependent on level 1. That means a condition is dependent on another condition. So in case of nested if, first of all, here I am writing HTML, writing body tag. So can you please tell me कि मैं HTML में PHP मिक्स कर रहा हूँ या PHP में HTML? PHP. Very good. Very good. फाइल को कहाँ सेव करेंगे क्लास? htdocs में किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे? PHP. .html सेव नहीं कर सकते हैं? नो सर PHP की फाइल। वेरी गुड। जितना पूछे रोहित उतना बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? सिर्फ ये बताना था कि फाइल को किस में सेव कर सकते हैं, किस में नहीं। सो लेट्स सी, हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, दैट इज व्हाट $n इक्वल्स टू 1। ये म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ किसकी तरफ से नॉइज आ रही है? प्लीज म्यूट इट एंड बी केयरफुल, यू आर इन अ क्लास, so if you are in a class, so it should be muted until unless I am not asking any question. So let's see here, a very simple program I am going to do, that is what $n equals to 1. Here I am taking one more variable. Here I am taking one more variable, that is n2. So n1 and n2. Here I am taking any other value. Simple checking here, what $n1 is greater than $n2. If it is, so we can say greater, very simple program actually, जो आप लोग कर चुके हैं कई बार, greater number is, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ n1 को प्रिंट कर लिया। अब जितने लोग ये लिखते हैं ब्रैकेट में ही लिख देते हैं n1 इज ग्रेटर देन, n1 इज ग्रेटर, वो गलत होता है। ऐसा ही होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए greater number is value of n1 और n2. Don't write कि n1 is greater और n2 is greater. आपको लिखना होगा जो वैल्यू है वो प्रिंट करे और तब लिखे कि इट्स अ ग्रेटर नंबर। तो अब आइए देखिए, इस फाइल को मैं रन करने जा रहा हूँ और यहाँ लिख दिया 5.php. You know, very simple program I am taking. So let's see, we are getting greater number is 2. Why? Because second number is greater here. But if I am taking first number greater, let's see, we will get greater number is 10. Any doubt, class? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Very good. So please take the screenshot. Done, sir. Very good. Done, class? Yes, sir. Yes. Very good. So try to understand, there is no need of HTML and body. अगर हम ये लगाए थे तब भी ठीक था, नहीं लगाए होते तो भी ठीक था, रिजल्ट यही होता। Any doubt, anyone? No, sir. No, sir. Very good. Very good. So let's see one more example. अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा, what I am telling to you and what you need to do. दोनों चीजें बहुत ध्यान समझना है। मैं कह रहा हूँ यूजर से एक नंबर एंटर कराएंगे, अगर नंबर 1 होगा तो मुझे हेडिंग दिखानी है, हेडिंग ऑफ लेवल 1 यानी H1 हेडिंग, यानी H1 हेडिंग। फिर ऐसे ही कहा कि अगर ये 2 होगा तो हमें हेडिंग दिखानी है लेवल 2 की, और ऐसे ही कहा कि अगर ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा दे दिया, सब पर वैल्यूज दे दी, लाइक 3, 4, 5 और 6। ये 6 लेवल की हेडिंग हमें दिखानी है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। हमने कहा 1 अगर इनपुट होगा तो लेवल 1 दिखाएंगे, 2 होगा तो 2 लेवल दिखाएंगे, 3 होगा तो 3 लेवल का हेडिंग दिखाएंगे, 4 होगा तो 4 लेवल की हेडिंग दिखाएंगे, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6। टेल मी क्लास, हाउ मेनी कंडीशंस वी हैव? 6. Very good. Very good. And how many outcomes we have? 6. क्या हर कंडीशन पे अलग अलग टास्क है? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे? Else. Else if ladder. Very good. Else if ladder. Correct.
दिस इज कॉल्ड एल्सिफ लेडर। तो देखिए एल्सिफ लेडर को तो एक काम हो सकता था कि हम डायरेक्ट पीएचपी में लिखते हैं। देखिए एक राइटिंग प्रोसेस में आपको पहले बता दूं सिंपल वाला, फिर एक आपको तरीका और बताऊंगा। तो देखिए अगर चाहते तो ये लिख सकते थे, यहाँ डॉलर एक वेरिएबल लेते नम, इसी में यूजर से इनपुट कराते और इसी इनपुट को बार बार यहाँ चेक करते कि डॉलर नम की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ इको कर देते। हेडिंग करनी है H1, यहाँ लिख सकते हैं H1 और यहाँ कह दिया हेडिंग। मान लीजिए ऐसा ही मैसेज दे दिया हेडिंग का और ये करके इसको क्लोज कर लिया। ऐसे ही लगा ले एल्सिफ। अब एल्सिफ में देखिए हर जगह यही काम करना है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। तो एल्सिफ लिखेंगे और एल्सिफ में क्या करेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल्स है तो हम लोग H2 वाली हेडिंग दिखा देंगे लाइक दिस। और ऐसे ही फिर से कॉपी किया इसको, ये करेंगे H3 के लिए, H4 के लिए, H5 के लिए और H6 के लिए। तो सबके लिए करना है। सो लेट्स सी, आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट। यहाँ दे कि अगर 3 हो तो H3 वाली हेडिंग दिखाइए लाइक दैट। फिर कहा यहाँ अगर 4 हो तो यहाँ पे 4 वाली हेडिंग दिखाइए और यहाँ पर भी 4 वाली हेडिंग दिखाइए। ऐसे ही यहाँ कहा 5 वाली हेडिंग दिखाइए। 5 अगर इनपुट हो तो लेवल 5 की हेडिंग दिखाएंगे और अगर ये हो तो 6 की हेडिंग दिखाएंगे। यहाँ दे दिया H6 और यहाँ भी दे दिया H6। सबसे लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होगी क्लास? H1। और सबसे लोवेस्ट? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आइए देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए हेडिंग आ रहा है और मैं इसको 100% पे कर दूं पेज को, तो देखिए कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। बट अगर मैं अब इसका लेवल चेंज कर दूं, देखिए ये लिया था हमने 1, अब हमने इसको कर दिया 6। सेव किया और आइए पेज को रिफ्रेश करिए। ये देखिए छोटी साइज की हेडिंग हो गई। एनी डाउट एनीवन? वेरी गुड। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट करेंगे आप लोग। वेट अ मिनट, टेक अ नंबर एंड डू according to following. इसका स्क्रीनशॉट करिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का, then we will go for program. Done? Yes sir. Done sir. Very good. इसका स्क्रीनशॉट करिए। Done sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो एक स्टेटमेंट का HTML कोड था, तो आपने कर लिया, बहुत इजीली कर लिया। बट ये जो H1 हेडिंग है, इसको सोचिए ये एक पेज का कोड है। H2 हेडिंग है, इसको भी एक पेज समझिए। H3 हेडिंग को भी एक पेज समझिए। सो क्लास, क्या अगर वो एक पेज का कोड होगा तो ये इको में इतना लिख पाना पॉसिबल होगा? नो सर। वेरी गुड। क्योंकि देखिए तब लिखेंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना, कहाँ डबल कोट है, कहाँ सिंगल कोट है। तो अब देखिए अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि जब हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते इको की हेल्प से, ऐसा इको की हेल्प से प्रिंट करने का तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर सिंगल कोड डबल कोड कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और ऐसे अभी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, बहुत बार सोचना पड़ेगा कहाँ सिंगल कोड लगाना है, कहाँ डबल कोड। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी अज्यूम करिए कि ये जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये एक हेडिंग एक लाइन की नहीं है। इसको अज्यूम करिए कि ये एक पूरा पेज है। तो अगर पूरा पेज होगा तो क्या हम कोड नहीं लिख सकते हैं? तो एब्सोल्युटली वी कैन। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HTML, यहाँ लिख रहा हूँ बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के अंदर मैंने ये PHP का कोड लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मैंने PHP का कोड लिखा है। ये करली ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ दे दिया लेस देन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ये ध्यान से समझिएगा क्लास, क्या किया हमने। यहाँ से PHP स्टार्ट किया और यहाँ PHP क्लोज कर दिया। तो $num6 लिया है या 1 लिया है या 2 लिया है, डजंट मैटर। बट इसकी कंडीशन देखिए, N1 की कंडीशन ओपन हुई और ये करली ब्रेसेस ओपन हो गया, और यहाँ हमने PHP बंद करके ये पूरा HTML का पेज हो गया। अब मैंने कहा ये एक लाइन नहीं है, तो ये समझिएगा ये पूरा एक पेज है। तो अगर ये एक पेज है तो उसको बने रहने देंगे, और फिर यहाँ पर लेस देन क्वेश्चन मार्क ओपन करके ये करली ब्रेसेस बंद कर लिया। मतलब अभी आपको ये सारा कोड नहीं समझना है, सिर्फ ये टॉप का समझना है। क्या कर रहे हैं, ये इफ की कंडीशन है, इसका ये करली ब्रेसेस ओपन है और इसका करली ब्रेसेस यहाँ बंद है। तो ये PHP में इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ऐसा कुछ कर रहे हैं हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक लाइन नहीं है, ये एक पेज हमने कहा है।
तो इसमें अगर बहुत सारा HTML का कोड लिखा है तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो पहले लिखिए कंडीशन, फिर उसका कर्ली ब्रेस ओपन करिए, फिर PHP क्लोज कर दीजिए बिकॉज PHP का काम कंप्लीट हो गया, फिर पूरा HTML कोड लिख लीजिए और फिर PHP स्टार्ट कर दिया और उसका कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। यानी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये पूरा पेज इंक्लूडेड होगा। एनी डाउट एनीवन? क्लास आई एम आस्किंग एनी डाउट? यस सर वापस से फिर PHP Please repeat, sir. H1 के नीचे से क्या बोल रहे हैं आर्यन? सर वापस से फिर PHP को ओपन क्यों कर रहे हैं सर H1 के नीचे? कर्ली ब्रेसेस कहाँ का पार्ट होता है, HTML का या फिर PHP का? HTML आर यू श्योर? और PHP सर PHP सर, इसीलिए PHP में लिखा है। सो क्लास अब आगे देखिए, मैं आगे मूव बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तभी तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, रिक्वायरमेंट है आपके लिए इसलिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, नहीं वही 1.5 आवर में काम करते। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई एम पुटिंग एफर्ट सो यू शुड फोकस, डोंट बी टेक इट लाइटली। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आगे फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अभी देखिए कंटिन्यू किया और इस कंटिन्यू को करके ये कर्ली ब्रेसेस, ये लेस देन क्वेश्चन मार्क क्लोज। वेट अ मिनट क्लास। Class, wait a minute. I'm just connecting. Just give me 1 minute. Class, is it audible? Yes sir. Yes sir. Yes Very good. Very good. So let's see what I told you कि देखिए इसका if का ये कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था और ये कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, तो ये कर्ली ब्रेसेस या PHP भी यहीं बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब तो HTML कोड लिखना था, लेकिन इस कर्ली ब्रेसेस को जो ओपन किया है वो फिर क्लोज भी करना है, तो फिर PHP के अंदर लिखेंगे बिकॉज क्लोज कर रहे हैं। और देखिए इतना कोड फिर PHP पे लिखा और ये num2 की कंडीशन चेक की, उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। ओपन करने के बाद ये पूरा HTML का कोड होगा, फिर से PHP बंद करना है और उसका क्लोजिंग ब्रैकेट बंद कर लेना है। इज इट क्लियर क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए इसी सीक्वेंस को मैं फॉलो करते चला जा रहा हूँ बिकॉज इफ यू हैड अंडरस्टैंड सो दैट्स वेरी नाइस। तो ये देखिए अब इसी को मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये बंद कर दिया। अब देखिए आगे चल रहे हैं, फिर ऐसे ही ये आपका PHP है, ये PHP आपका क्लोज हुआ, फिर ये HTML कोड लिखा हुआ है, फिर सॉरी कर्ली ब्रेसेस आई फॉरगेटेड, कर्ली ब्रेसेस इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट मत समझिएगा इसको, इट्स नॉट एक स्टेटमेंट, लाइक नॉट अ वन स्टेटमेंट, यू शुड गो फॉर कि लाइक ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए ऐसा लिख दिया, तो फिर ये वाले else if का ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है और यहाँ क्लोज हो रहा है, यानी इनके बीच में ये पूरा HTML का पेज है। आई एम टेलिंग टू यू पेज अगेन एंड अगेन बिकॉज यू शुड फोकस कि हम लोग पेज की ही बात कर रहे हैं, लिखा एक लाइन का कोड है बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वी आर राइटिंग द पेज हियर। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही किया, फिर लिखा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और उसका कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। फिर ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसका ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ और ओपन होने के बाद अब आप जानते हैं अगर ओपन हुआ है तो क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन बंद होगा। फिर ये HTML कोड है, अब इसको भी तो क्लोज करना जरूरी है, तो क्लोज करने के लिए लेस देन PHP क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन और क्लोज करके ये कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। तो अब देखिए मैं एक बार और आपको रिव्यू दे रहा हूँ, क्या किया हम लोगों ने। बॉडी टैग में ये PHP ओपन किया था, ये PHP यहाँ क्लोज कर दिया क्योंकि ये पूरा कोड PHP का है। समझना ये है कि ये इफ कंडीशन का ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, तो इसी के अंदर ये पूरा HTML का कोड लिखा हुआ है और ये कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। फिर ऐसे ही देखिए N2 वाले के लिए किया, लाइक नंबर इक्वल्स टू 2 के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस बंद किया है और उसी के बीच में HTML का कोड है।
तो जो HTML का कोड है वो तो लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP के अंदर नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए तो यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट बंद करने के बाद तब फिर HTML लिखा हुआ है और तब PHP ओपन किया है, और ऐसे ही सब पर सीक्वेंस यही फॉलो किया है। एनी डाउट एनीवन? सर वेरी गुड। हेलो यस सर, अगर मोर देन वन स्टेटमेंट और भी ज्यादा रहता तो सब में लगता सर PHP कंडीशन पे? क्या बोल रहे हैं आप? सर अगर और स्टेटमेंट रहता तो और सारे स्टेटमेंट मतलब और सर ये तो हेडिंग 1 से 6 था सर, अगर इसके अलावा मोर देन स्टेटमेंट रहता सर वन देन तो इस सब में कैसा स्टेटमेंट आप बात कर रहे हैं? HTML स्टेटमेंट की PHP कंडीशन बोल क्या रहे हैं? स्टेटमेंट का क्या मतलब बोल रहे PHP कंडीशन में सर, मतलब ये कह रहे हैं ये उसके अंदर HTML जो लगा रहे हैं सर, बात एल्सिफ जो लगा रहे हैं ना सर, हाँ। उसके पहले PHP बंद कर रहे हैं, फिर हाँ, वही सर अगर नंबर ऑफ कंडीशन मोर रहेगा तो सारे में लगेगा अब सर। ये बताइए इसमें कितनी कंडीशंस हैं? इसमें तो 6 है सर। क्या 6 कंडीशन को लिखने का तरीका एक ही है कि नहीं है? है सर। अब सब में करेंगे, ये तो वहां भी करते हैं ना, PHP में भी आप करते हैं, बिना कंडीशन लिखे कंडीशन चेक नहीं करते। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछ रहा। बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पर ये जो HTML कोड है इसको मैंने कहा आप एक पेज की तरह लीजिए, एक लाइन मत लीजिए, क्योंकि एक लाइन होता तो हम लोग इको से भी कर लेते हैं। एंड लेट्स सी क्लास आई एम गोइंग टू शो, ठीक है, रिफ्रेश किया अभी 6 वाला ही दिख रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, लेट्स सी 1 लेवल की हेडिंग, अगर आप यहाँ दे देते हैं 3, रिफ्रेश करिए, देखिए 3 की हेडिंग, इज इट क्लास? यस सर। और प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ हेडिंग 1 लिख लीजिए, और ज्यादा बेटर रहेगा। आखिर अब जो प्रिंट होगा उससे समझ में आ जाएगा आपको कि हेडिंग 1 ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि साइज तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं हेडिंग 3, फिर यहाँ लिखिए हेडिंग 4। फायदा कि आपको पता रहेगा कि अब हेडिंग 4 वाला रिजल्ट आ रहा है, ये 5 वाला आ रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ राइटिंग वे कि आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली आपको नहीं मिलेगा ये, तो आपको ये समझना होगा कि अगर ऐसा पेज अगर मिल गया, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 3 आ रहा है, हेडिंग 3 क्यों आ रहा है? बिकॉज कि हम लोगों ने यहाँ 3 इनपुट किया था। अब देखिए मैं यहाँ 5 इनपुट कर रहा हूँ, लेट्स सी 5 हेडिंग, 5 साइज वाली हेडिंग। फिर अगर आप चेंज कर देते हैं 6 दिया, ये देखिए 6 वाली हेडिंग। अगर मैंने कहा 1 दे दें, देखिए 1 वाली हेडिंग। अब आपको लगे कि सर 6 से ऊपर दे दें, तो 6 से ऊपर के लिए हमने कंडीशन नहीं लिखा है, आप चाहे तो यहाँ राइट कर सकते थे, यही लिख देते एल्स, और यहाँ इको भी कर सकते हैं। आप तो कह सकते हैं इनवैलिड चॉइस। तो इनवैलिड चॉइस का मतलब कि अगर इसके अलावा कोई कुछ भी देगा तो ये हो जाएगा इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड चॉइस। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास वेरी गुड, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। वेरी गुड, तो मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड, तो अब और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, दिस इज द लास्ट स्क्रीन। डन सर। डन सर। वेरी गुड, कोई डाउट अभी? नो सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए अब स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्विच स्टेटमेंट? तो देखिए इफ एल्स लैडर की तरह होता है स्विच स्टेटमेंट, और वही होता है, बट इस पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या डिफरेंस होता है एल्स इफ लैडर में और स्विच केस में? सर ब्रेक कीवर्ड, मल्टीपल चॉइस से वर्क करना रहता है, ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यूअस। मुझे ये बताइए क्या इफ एल्स में ब्रेक कंटिन्यू नहीं लगता है क्या? यस, लगा सकते हैं ना, अगर लूप में होगा तो लगा सकते हैं। तो फिर डिफरेंस नहीं हुआ ना, डिफरेंस बताइए स्विच केस में और एल्स इफ लैडर में क्या डिफरेंस होता है? डोंट से कि मल्टीपल, ये मत कहिए कि इसमें स्विच लिखते हैं उसमें स्विच नहीं लिखते हैं, इसमें इफ लिखते हैं। देखिए वो तो लिखने का तरीका है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, प्रोग्रामर की तरह सोचिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
और कुछ जैसे हर्ष बार-बार मल्टीपल चॉइस, अरे एलसीएफ लेटर में भी तो मल्टीपल चॉइस होता है, मल्टीपल कंडीशन होती है और हर कंडीशन पे काम अलग-अलग होता है। यही तो स्विच केस में भी होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली? तो यहाँ आउटपुट लेने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये लिखने का तरीका होता है रमाकांत, लिखने का तरीका नहीं पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं। कब चूज करेंगे स्विच केस और कब चूज करेंगे एलसीएफ लेटर? सर बताइए प्रियतम। सर ये एक केस डायरेक्ट किसी भी कंट्रोल जंप करता है, इसका कंट्रोल किसी भी क्या लगता है एलसीएफ लेटर में सब कुछ रीड होता है क्या? एलसीएफ लेटर में भी यही होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी सब चेक नहीं होता है। जैसे इसमें भी यही होता है कि केस 1 अगर मैच कर गया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें भी ये होता है कि अगर केस नहीं मैच कर रहा है तो आगे आने वाले सारे केसेस को चेक करता रहेगा, और यही काम एलसीएफ लेटर में भी होता है। सर इफ एल्स इफ में ये होता है ना सर कि जैसे किसमें से डिसाइड करते हैं कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा सर। और वहाँ क्या करते हैं एलसीएफ लेटर में? स्विच सर, और स्विच केस में सर डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस एग्जीक्यूट करेगा। बात तो वही हो गई ना, केस नहीं, केस से आपको नहीं मतलब होता है, मतलब तो रिजल्ट से होता है ना। जो स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर आप लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ जो केस के अंदर लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट तो स्टेटमेंट्स ही होते हैं ना। सर इफ के साथ ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड अमित। इफ एल्सिफ के साथ ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू सब चेक होता है, लेकिन केस में, स्विच केस में सिर्फ इक्वल टू चेक होता है, वो भी बाय डिफॉल्ट। हम लोग ऑपरेटर लगाते भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ इक्वल टू चेक करता है स्विच केस। इसके साथ ग्रेटर देन, लेस देन नहीं लगा सकते। बट एल्सिफ लेटर के साथ लिखी गई कंडीशन में आप किसी भी तरह का रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। तो बाकी देखिए, ये प्रोग्रामर की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। ये जो है ब्रेक, कंटिन्यू एंड ऑल, ये तो लिखने का तरीका है। दैट इज द ओनली अ वे कि हम लोग ऐसा लिखते हैं तो ये हो जाएगा। सो दैट इज नॉट डिफरेंस। अब ये नहीं कहेंगे कि उसका फेस में स्विच है, इसके फेस में इफ है। फेस का डिफरेंस नहीं होता है, वर्किंग का डिफरेंस है। वर्किंग का क्या डिफरेंस है? एल्सिफ में आप किसी भी कंडीशन को लगा सकते हैं, किसी भी तरह का रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके कंडीशन बना सकते हैं। बट स्विच केस में केवल और केवल इक्वल टू चेक होता है, वो भी ऑपरेटर और केस से, मतलब ऑपरेंड और केस से मैच करके हम लोग काम करते हैं, तो वो इक्वल टू बाय डिफॉल्ट चेक होता है। Other than this, we can't use anything else like greater than and less than. So let's see class. This is the syntax. So what we need to do, पहले switch लिखते हैं, फिर variable या value, फिर case लिखते हैं, और case के साथ जो भी case दिए होंगे वो अगर true होगा तो आपके वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे उस केस के अंदर के। और जैसे ही ब्रेक मिलेगा सॉरी क्लास, तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो केस से बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे ही केस 2 चेक होगा, केस 3 चेक होगा अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो। दैट मींस आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस वेरिएबल को इससे चेक किया जाता है, केस लेवल से। इसको कहा जाता है केस लेवल। तो केस लेवल से चेक करते हैं, अगर मैच कर गया तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जो भी यहाँ लिखे होंगे, ढेर सारे, 4 5 6 8 कितने भी। और जैसे ही ब्रेक मिला वैसे स्कोप से बाहर। स्कोप से बाहर का मतलब इससे सीधे यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। क्यों? क्योंकि करली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर केस मैच नहीं किया, फर्स्ट वाला केस लेवल मैच नहीं किया, तो दूसरा केस लेवल चेक किया जाता है। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा तब तक करते हैं जब तक केस मिल रहे हैं। और अगर कोई केस नहीं मैच करता तब डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक का बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। वो ये कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके, और जैसे ही केस ट्रू होता है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके और आप पॉइंटर को बाहर कर दे, करली ब्रेसेस से बाहर कर दे। अगर ये नहीं होगा, ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं होगा, तो ये फॉल थ्रू फंक्शनैलिटी को यूज करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉल थ्रू? सो इट मींस इट एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट आफ्टर द फर्स्ट मैच। जो जैसे ही पहला मैच हो जाता है उसके बाद सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक भी केस मैच कर गया तो बाकी सारे केस अपने आप ट्रू हो जाते हैं। इसी वजह से ब्रेक स्टेटमेंट का होना जरूरी है। अगर है तो लूप उस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर कर देगा, और अगर नहीं है तो इट मींस सारे केसेस आगे आने वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो दैट विल बी द एक्चुअली रॉन्ग थिंग। इसीलिए ब्रेक लगाना मैंडेटरी होता है। इज इट क्लियर क्लास?
Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So let's see break keyword. ब्रेक कीवर्ड का काम क्या होता है एक्चुअली कि जैसे ही ये इनकाउंटर हो वैसे ही स्कोप से बाहर कर दे, यानी जिस स्कोप में लिखा है उस स्कोप से बाहर कर दे. सो व्हेनेवर ब्रेक कीवर्ड इज एनकाउंटर्ड, पॉइंटर क्विकली मूव आउट फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्कोप. नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक कैन ओनली बी यूज्ड विद द स्विच और अ लूप. ध्यान रखिएगा केवल और केवल स्विच और लूप के साथ यूज होता है, ये नहीं कि कहीं भी लिख दें. अब आपको लगे सर हम तो इफ के अंदर लिखते थे, तो आप इफ के अंदर लिखते थे तो बाहर लूप था तब लिखते थे. डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इफ के अंदर, डायरेक्ट किसी प्रोग्राम में ब्रेक नहीं लिख सकते हैं, दैट विल बी द एरर. हमेशा ब्रेक जो है स्विच केस या लूपिंग स्टेटमेंट का पार्ट होगा. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. सो इसी ब्रेक कीवर्ड के क्रॉसपॉन्डिंग एक कीवर्ड और होता है जिसको कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट. क्या काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का कि जैसे ही ये इनकाउंटर्ड होता है ये तुरंत थ्रो कर देता है कंडीशन पे, और ये लूपिंग के साथ यूज करते हैं. तो देखिए कंडीशन पे थ्रो करने का मतलब जब आप लूप को इटरेट कर रहे होंगे, लूप को जब चला रहे होंगे, तो उस केस में करते क्या है कि जब कभी भी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड हुआ तो सिंपली इसको मूव कर देंगे कंडीशन पे. सो कंट्रोल जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन. नेक्स्ट इटरेशन के लिए ये चला जाएगा लूप पे. सो इट मींस क्विकली मूव टू द स्पेसिफाइड कंडीशन, यानी जैसे ही कंटिन्यू मिला वैसे ही कंडीशन वाले सेक्शन पे फिर से चला जाएगा. तो आप जैसे चाहते हो कि लूप चलाते वक्त कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उसको होल्ड कर देना है या स्किप कर देना है, तब आप यूज कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. सो आई गेस कि आप लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू पे काम भी किया होगा. सो आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, विल गिव यू, डोंट वरी. सो दैट्स यू नीड टू डू. अब देखिए यहाँ पर अगर लूपिंग की बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय लूप? लूप का मतलब होता है लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन. ध्यान दीजिएगा क्लास, द सेम डेफिनेशन यू कैन से फॉर फंक्शन. फंक्शन में भी ऐसा ही होता है कि स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, बट फंक्शन में डिपेंड्स ऑन फंक्शन कॉल करते हैं. यानी जब कभी भी हमें फंक्शन कॉल करना होगा तभी हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो वहां पे फंक्शन कॉल के बिहाफ पर एग्जीक्यूशन होता है, पर यहाँ क्या होता है एग्जीक्यूट होता रहता है अगेन एंड अगेन, डिपेंड्स ऑन कंडीशन. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good. So let's see, we have a multiple loops, that is what while, do while, for and for each. तो I guess कि आप लोगों ने while, do while और for तो पढ़ा होगा, बस for each नहीं जानते होंगे. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So let's see, first of thing we are just going for while loop. तो while loop क्या होता है? So while loop is used to iterate the part of program several time. यानी किसी भी part of program को यानी block of statement को multiple time execute कर सकता है. And it is called entry control loop. Why? Because पहले condition check करता है और तब block of statement को execute करता है. So it is called entry control loop because firstly check the condition and then execute block of statement, and if condition becomes true then execute block of statement. Otherwise जैसे ही condition false होगी तो loop चलना बंद हो जाएगा. तो let's see कि कैसे लिखते हैं. तो लिखने का तरीका है while लिखते हैं फिर condition लिखते हैं. और देखिए मैंने आपसे कहा था जिस statement के आगे curly braces open हो semicolon नहीं लगता. So you can see here there is no semicolon. तो कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला जाएगा और इस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. जैसे ही एग्जीक्यूट कर लिया ये वाला कर्ली ब्रेसेस मिला यानी क्लोजिंग ब्रैकेट, तो फिर से कंडीशन पे आ जाता है, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज है तो फिर ऊपर चला जाएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा. तो दैट मींस लूप में ये इटरेट करता रहता है तब तक जब तक कंडीशन आपकी ट्रू होती है. एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. No, Very sir. good. Very good. Very good. So let's see class. I am just going to do one very simple program on while loop. Then I will assign one more program to do. So let's see what. Here I am just going to remove this one. और देखिए बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा, वेरी बेसिक प्रोग्राम. ये देखिए लिया $i और इसमें 1 ले लिया. Why? Because I want to print a name 5 times. तो 5 टाइम नाम प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ ले लिया while loop.
और इस while loop पे कंडीशन लगा रहे हैं $i is less than or equals to 5। क्यों 5 लगा रहे हैं? क्योंकि i में 1 दिया है तो इसको 1 से 5 तक चलाएंगे तभी हमारा 5 टाइम प्रिंट होगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो क्या प्रिंट करना है? देखिए मैंने यहाँ कहा IIT कानपुर प्रिंट करना है और कहा IIT कानपुर प्रिंट होने के बाद यहाँ पर BR कर देंगे यानी नई लाइन से प्रिंट होगा। और मान लीजिए आपने इतना करके छोड़ दिया तो देखिए क्लास होगा क्या, बहुत ध्यान समझिएगा। पहले होगा $i बराबर 1, चेक करेगा 1 is less than 5, 1 is less than or equals to 5, so condition true, so true that means IIT Kanpur will be printed, then curly braces is encountered, तो जैसे ही ये curly braces मिलता है फिर कंडीशन पे चला जाएगा और फिर चेक करेगा। यहाँ क्या चेक करेगा क्लास? कंडीशन वेरी गुड। फिर चेक करेगा 1 से, क्यों? क्योंकि i की वैल्यू तो 1 ही थी। चेक करेगा 1 is less than or equal to 5, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से IIT कानपुर, फिर करली ब्रेसेस बंद, फिर ऊपर जाएगा, फिर देखिए i की वैल्यू 1 है तो चेक करेगा 1 is less than or equal to 5, फिर से ट्रू है, फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो आप ये कह सकते हैं ये इनफिनाइट टाइम तक चलेगा। तो अब ऐसा ना हो क्योंकि ये तो प्रॉब्लम है, इनफिनाइट टाइम नहीं चलना चाहिए। सो हियर आई एम टेकिंग वन वेरिएबल $i प्लस प्लस, दैट मीन्स व्हाट? जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i बाय 1। तो इससे क्या होगा? फर्स्ट टाइम जब $i बराबर 1 होगा तो इट विल चेक 1 is less than or equal to 5, तो कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो IIT कानपुर प्रिंट करेगा और i की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो i की वैल्यू जब बाय 1 इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगा 2, फिर करली ब्रेसेस क्लोज, फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा 2 is less than or equal to 5, फिर से कंडीशन ट्रू है तो IIT कानपुर डिस्प्ले करेगा। फिर i को इंक्रीज करेगा तो दिस विल बी द 3, फिर करली ब्रेसेस क्लोज तो फिर ऊपर कंडीशन पे पहुंच जाएगा, फिर चेक करेगा 3 is less than or equal to 5, कंडीशन ट्रू, तो फिर थर्ड टाइम IIT कानपुर प्रिंट करेगा और फिर इसको इंक्रीज कर देगा, हो जाएगा 4, करली ब्रेसेस बंद, ऊपर जाके चेक करेगा 4 is less than or equal to 5, कंडीशन ट्रू है तो IIT कानपुर दिखाएगा और फिर इंक्रीज कर देगा तो हो जाएगा 5, फिर करली ब्रेसेस क्लोज तो ऊपर जाएगा, चेक करेगा 5 is less than or equal to 5, अभी भी ट्रू है तो फिर से IIT कानपुर दिखाएगा और फिर इंक्रीज करेगा। तो अब इंक्रीज करेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 6, करली ब्रेसेस बंद, ऊपर जाएगा, चेक करेगा 6 is less than or equal to 5, तो क्लास कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। वेरी गुड। और अगर फॉल्स हो गई तो IIT कानपुर डिस्प्ले नहीं होगा। तो दैट मींस 5 IIT कानपुर मिलना चाहिए। लेट्स सी क्या क्लास 5 टाइम मिल रहा है आपको IIT कानपुर? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सो इसको एक बार रन करा लीजिए सब लोग। ओके रन मत कराइए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताते हैं। डन क्लास? यस वेरी गुड। अब आपको एक नंबर लेना है, उस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है और यू नो लाइक 2 की टेबल ले लीजिए या 3 की या 4 की, कोई भी टेबल ले लीजिए और उसको प्रिंट करना है। तो डू इट फास्ट करके बताइए सभी लोग, जैसे हो जाएगा रेज हैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। So keep typing and do it fast. If you have done so, please raise hand. सर ये पुष्पा सर पीएचपी में भी इंडेंटेशन वो होता है क्या?
नहीं पुष्पा सेंसिटिव है क्या इंडेंटेशन? होता तो मैं आपको बताया होता। इंडेंटेशन सिर्फ और सिर्फ पाइथन में होता है और कहीं नहीं होता। Very good. Priyatam have done. That's good, Priyatam. Very good. Very good, Gayatri. Very good, Pankaj. Very good. Very good, Ayush. Very good, Priti. Very good, Megha. Very good, Divya. Very good, Akansha. Very good, Sunny. Very good, Rani. Very good. That's very good कि लाइक आप लोगों ने आज कम टाइम लिया। That's very fine. जितने लोग हो ना आप लोग जल्दी से प्रोग्राम्स कर कीजिए, जो 4-5 लाइन के कोड हो उनको बहुत ज्यादा टाइम लेके अपना टाइम मत वेस्ट किया कीजिए। So that will be the good for you. Because we have foundation of time and you know very few time we are getting in a regular classes like 1.5 hour. So you should go in a flow. That means you should type and do your practice as soon as possible. So that will be good for you. That's very good. A lot of raising hands I'm getting. That's good. That's very fine. That's very fine. That's very fine. Too good. Too good. Too good. Very good. Very good. Okay, that's great. सो अभी आप लोग लोअर हैंड कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रोग्राम आपने किया है उसी प्रोग्राम को मैं आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा उसका रीजन है। दैट्स व्हाई। सो लेट्स सी कि कर क्या रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग लोअर हैंड करिए बहुत जल्दी से। चलिए रमाकांत बताइए क्या किया आपने अपने प्रोग्राम में। रमाकांत। हेलो। हाँ यस रमाकांत बताइए क्या लिखे कोड के लिए। सर मैंने अभी आपका ही प्रोग्राम रन कराया। बहुत अच्छा किया है आपने। और आपने रेज हैंड भी कर दिया था। सर ये वाला कंप्लीट हो गया इसमें। इसमें क्या था क्या ये रन नहीं करता, देख के छापना ही तो था, देख के रन करा लेना है। जो काम दिया कर रमाकांत प्लीज उस पर फोकस किया कीजिए। सर टेबल करके कुछ समझ में नहीं आया इसमें। मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो सीखेंगे, नहीं फॉलो करेंगे कभी नहीं सीखेंगे। और आप बात समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ टाइम बाउंडेशन में आप लोग बधे होते हैं। टॉपिक पता है कितने टॉपिक पढ़ लिया है आज तक रमाकांत? हाउ मेनी टॉपिक्स यू हैड डन? कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं आपको पता है? सर बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिया है हम लोगों ने? सर HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और ये PHP चल रहा है। बस इतना ही पढ़ा है सर? jQuery भी है सर। तो HTML पढ़ लिया है, HTML5 नहीं पढ़ा है। फिर CSS पढ़ लिया है, CSS3 की प्रॉपर्टीज भी किया है। बहुत सारी CSS3 की प्रॉपर्टीज किया, लाइक ओपेसिटी एक प्रॉपर्टी CSS3 की ही है। सो HTML एंड देन HTML5 नहीं किया है, CSS किया है, CSS3 किया है, बूटस्ट्रैप किया है, जावास्क्रिप्ट किया है, jQuery किया है। कितने सब्जेक्ट हो गए सर? 5। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने दिन से पढ़ रहे हैं? 20-25 दिन से। करेक्ट टाइम बताइए, किस डेट से स्टार्ट किया था बैच? सर 8 तारीख से सर। 8 तारीख से। 8 तारीख से 8 तारीख नहीं हुई समझ लीजिए, और उसमें आपने इतना टॉपिक पढ़ लिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
कितना चीजें कवर कर लिया है इतने कम टाइम में। सो ऐसे ही अभी अभी ये जो आगे अपकमिंग समय है ना, इसमें भी आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें आपने कवर कर ली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, और ये जो टाइम वेस्टिंग वाला काम है ये नहीं करना होता है। जो कोड हमने रन करके दिखा दिया उसी को आप रन कर लेंगे तो उससे रमाकांत फायदा नहीं होगा। वो अगर रन करना होता तो मैं आपको देता। जब फर्स्ट प्रोग्राम आप चला रहे हैं पीएचपी का, फर्स्ट या सेकंड, तो वहां जानने की जरूरत है कि हाँ कैसे रन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो करने की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद जो प्रोग्राम हमने लिख दिया है वही आप यहाँ बैठ के रन करा रहे होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको क्लास के बाद करिए। क्लास के बाद करेंगे तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्लास में बैठ करके मेरा रन किया हुआ कोड जो कि आउटपुट भी दिखा दिया, ऐसे कोड को फिर आप अपने पास रन करा के क्या फायदा मिल जाएगा, वो भी क्लास ड्यूरेशन में। क्लास के बाद करिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। गेटिंग रमाकांत? तो प्रोग्राम सारे करने हैं, जो मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ वो भी करना है। ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना है, करना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कब करना है। क्लास के बाद। क्लास में बैठ करके टाइप कर रहे होंगे तो दैट इज ऑल अबाउट द टाइम वेस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा कि अब कोशिश ऐसे ही करेंगे। ठीक है रमाकांत? यस सर। वेरी गुड। आर्यन, अनम्यूट योर माइक। यस सर। क्या किया आर्यन, बताइए यहाँ क्या लिखे हैं? सर मैंने आपके वाला ही प्रोग्राम को रन कराया है सर। वेरी गुड सर, नेट कनेक्शन को वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आलोक कुमार सिंह सर 2 मिनट में करके आपको दिखा दे रहा हूँ। रहने दीजिए आर्यन, वो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप उसको करके दिखाएंगे। आर्यन, सॉरी आलोक, आलोक कुमार सिंह प्लीज अनम्यूट। आलोक को लग रहा मेरी वॉइस नहीं जा रही है। अदिति प्लीज अनम्यूट। अदिति, यस सर। अदिति बताइए कैसे होगा? उसे टेबल बना देंगे तो HTML का पहले HTML और बॉडी लिख के उसमें कैसा टेबल प्रिंट करना था? सर एक्चुअली एमसी में नहीं थे तो समझ में आया। तो समझ में नहीं आया तो रेज किस चीज का रेज हैंड किया था आप लोगों ने? वो उनको लगा सर कि ये वाला कोड ही रन करना था तो फिर मैंने कहा टेबल प्रिंट करना है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल। नहीं समझ में आया तो पूछ लेती, फायदा क्या है इसका करने का कि जो हमने किया उसी को कर लिया। कोई ऐसा है जिसने टेबल प्रिंट किया है? रेज हैंड। यस सर। पंकज बताइए, पंकज क्या आपने टेबल प्रिंट किया है? यस सर। दैट्स गुड। तो बताइए पंकज क्या किया उसके लिए? सर एक आई ले लिया जिसमें 1 जैसे यहाँ किया गया और एक नंबर ले लिए। आगे बताइए। कोई भी नंबर, चलिए नम ले लेते हैं। ये ले उसमें कोई भी नंबर दे जिसको, यस सर, उसमें कोई जिसका प्रिंट करवाना ले लिया, जिसमें प्रिंट करवाना वो ले लेंगे सर। ले लिया पंकज, आगे बताइए। यस सर। और सर ये वाइल स्टेटमेंट में जो आई है $i। यस हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। उसको लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे सर। नहीं पंकज, लेस देन और इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू नहीं करेंगे। लेस देन इक्वल टू सर वही बोले, और इक्वल। बेटा हमको सही सुनाई देता है। लेस देन और इक्वल टू 10 कर देंगे। मुझे सही सुनाई देता है। क्या आप कुछ गलत बोल रहे होंगे पंकज? तो क्या मुझे वो सही नहीं करना चाहिए? यस सर, दैट आई एम डूइंग। आप गलत बोल रहे हैं। लेस देन इक्वल टू नहीं होता है, लेस देन और इक्वल्स टू होता है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, ये सही बताया आपने। इसके बाद क्या करें पंकज? सर इको लिखेंगे। अच्छा इको लिखेंगे, चलिए लिख दिया इको। उसमें $num यस इनटू यस $i यस सर कर देंगे, और ये सर इंक्रीमेंट $i का कर देंगे सर। तो वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखिए क्लास, ये मिल गया आपको टेबल, लेकिन ये देखिए टेबल एक लाइन पर आ रही है। यस, वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट। और देखिए एक काम और कर सकते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव तरीका, इसलिए क्योंकि आप अलग से मल्टीप्लाई करके और तब प्रिंट कराइए ऐसा, और इसी m को प्रिंट करा दें। ये देखिए m को, और हर बार नई लाइन से प्रिंट करना है तो देखिए कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं br टैग को,
बाद में इसलिए कॉन्केटिनेट कर रहे हैं क्योंकि पहले प्रिंट कर जाए और फिर बैकलाइन करे। ध्यान दीजिएगा क्लास, हमने क्या किया, जो पंकज ने किया है उसी टास्क को किया, i बराबर 1 ले लिया, एक नंबर लिया है, इसका टेबल चाहिए $num का यानी 11, तो 11 की टेबल चाहिए, तो i को चलाएंगे लेस देन और इक्वल टू 10 तक, और num और i का मल्टीप्लाई करके m में रख रहे हैं, यानी 11 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 11 एंड 11 विल बी प्रिंटेड। फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा, इट मींस 2 हो जाएगा i, जब करली ब्रेसेस बंद होगा तो फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, फिर ट्रू होगा तो 11 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट m में आ जाएगा 22, फिर 22 प्रिंट होगा और फिर ब्रेक लाइन हो जाएगा यानी डिफरेंट लाइन पे, और ऐसे ही 10 टाइम होगा, दैट मींस वी विल गेट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो बता पाएगा वही रेज हैंड करेगा। मैं रिजल्ट देखिए, मेरा रिजल्ट ऐसा आ रहा है 11, 22, 33, 44, बट आई वांट कि रिजल्ट ऐसा है 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 11 ऐसा, और ऐसे ही तब तक आना चाहिए 10 टाइम्स ऐसे 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 110, ऐसा रिजल्ट मुझे चाहिए हर बार। ओके, तो सिर्फ 4 लोग बता सकते हैं। चलिए दिव्या आप बताइए कैसे करेंगे? सर जो वो कोड पहले से लिखा था उसमें इको के बाद हाँ, m concatenate operator, वेरी गुड, then double quotes multiply, वेरी गुड, then concatenate operator, वेरी गुड, then सर नंबर की जगह पे हम लोग वहाँ पे नम लिखेंगे। नंबर की जगह नम लिखेंगे मतलब नंबर मतलब फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा 11 into 1। क्या कह रही हैं, कहाँ क्या चेंज कर रही हैं बताइए? सर इको यस, $sign नम, हाँ नम ये कहिए, $m की जगह पे नम लिखेंगे, वेरी गुड। आगे concatenate $i, हाँ इसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, concatenation वेरी गुड, हाँ $i, वेरी गुड, concatenation वेरी गुड, double quotes वेरी गुड, equal to वेरी गुड, concatenation डबल कोट नहीं बंद करेंगे? पर डबल कोट्स बंद करेंगे यहाँ पे। देखिए आपको एक चीज बताएं, कभी पब्लिक प्लेस में कोई कुछ करेक्शन करता है ना तो बड़ा हेजिटेशन होता है, हेजिटेट मत होइए, गो इन फ्लो। अरे आप जो बोलेंगे सब सही है, बट हाँ करेक्शन करते हुए बोलिए। ज्यादा फोकस कॉनकैटिनेट पे कर देंगे तो देखिए डबल कोट मिस हो गया, तो वहां ज्यादा फोकस नहीं करना है। कॉनकैटिनेट सब हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, 2 बार 3 बार करेंगे हो जाएगा। ऐसा होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं आते मुंह पर, इवन बहुत बार आप सही बोलते बोलते गलत हो जाता है, तो उसके लिए हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोई सुन रहा है। जो सुन रहा है उसको आती है इंग्लिश और आती है तो दैट वो अपने लिए आती होगी। सो बी रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होकर और अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज सीखने की हैबिट बनाइए। अभी एक क्लास में मैंने देखा कि बहुत सारा यहाँ का बिहेवियर क्लास का ये कि लाइक मैं साबित कर दूं कि मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा क्लास में एनवायरनमेंट नहीं रखते हैं। क्लास हमेशा याद रखिए, किसी भी टीचर से आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपका मोड होना चाहिए सीखने वाला। आपने 2+2 लिखा है और पढ़ा है, जरूरी थोड़ा ना है कि 2+2 आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा हो। सो पॉइंट इज व्हाट कि जब कोई कुछ बताए तो उसको सुनिए, उसको सुनने के बाद क्रॉस क्वेश्चन करिए कि लाइक सर हम तो ये करते थे, क्या ये नहीं होता? सर क्या ये नहीं कह सकते? तो आपका प्रॉपर रिजल्ट होगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर जबरदस्ती साबित करने में लग जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो साबित नहीं करना है, सीखना है, तो सीखने से ही आएगा। हम लोग सभी को पता है कि सब सी पढ़ कर आए, आई नो, बट फिर भी बात कर रहे हैं ना उन चीजों पे, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। आप बीटेक स्टूडेंट जा करके पूरे वर्ल्ड घूम लीजिए, मतलब इस इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया घूम लीजिए, सारे बीटेक स्टूडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। 4 साल में कॉलेज ने करेक्शन नहीं कराया, पता नहीं कितने लोगों से आप लोग मिलते होंगे, तो मेरा करेक्शन कराना बनता है और होगा करेक्शन, दैट विल बी, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, जहां आपने उसको गलत पढ़ा तो आप काम भी गलत करेंगे। मैं जानता हूँ अभी इस क्लास में ही बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू और लेस देन आर इक्वल्स टू
कहाँ ट्रू हो जा रहा है, कहाँ फॉल्स हो जा रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। रीजन होता है ना कि सी में ढंग से नहीं किया, तो अब वहां बैठ करके हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में फिर टेक्नोलॉजी की चीजें बात करनी है। अगर यहाँ मैं लॉजिक कराने लगूंगा, सो दैट मीन्स कि फिर तो आपको पीएचपी पढ़ाया नहीं, फिर आपका टाइम खराब कर दिया हमने। सो फॉर द पीएचपी वी शुड गो इन फ्लो। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, एक बार बता रहे हैं, करा रहे हैं, बट वी शुड गो फॉर द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या सीखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट लाइक डबल कोट, सिंगल कोट एंड दीज ऑल आर द थिंग्स, दैट्स और अ बेसिक। तो बेसिक को ऐसे ही फ्लो में ही किया जाता है, बट हाँ, व्हेनेवर यू आर लर्निंग सी, दैट मीन्स each and every comma, dot, modular d, modular n and सब आपको देखना है कि लाइक क्यों कर रहे हैं। so you should aware for each and everything। और वहां पर बहुत बारीकियां होती हैं, इसी लूप पर 50 क्वेश्चन पहले करेंगे तो तब आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, बिकॉज वो बना ही लॉजिक के लिए है। तो टेक्नोलॉजी में लॉजिक नहीं पढ़ाया जाता है, लॉजिक कोई इंप्रूव नहीं कराएगा आपको टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी की चीजें बताई जाती हैं, बट हाँ, करेक्शन इज ऑलवेज देयर। जहां जो करेक्शन मिलेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। So, okay, Divya. So, please continue. It's a concatenation. Concatenation. Yes. So, concatenation. Then dollar M. Very good. Very good. And anything else? No, sir. अगर ऐसा कर देंगे तो देखिए कैसा रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए। Sir, concatenate. Very good. Double quotes. Very BR good. tag. Very good. Concatenation मतलब डबल कोट्स क्लोज। वेरी गुड, इस बार आपने कॉन्केटिनेशन एकदम करेक्ट बोला है, जान लीजिए। सो दैट इज अ गुड आंसर कि देखिए ऐसा ही होगा। और देखिए ये आ गया हमारा टेबल। अब इसमें जिसको भी डाउट हो जरा समझ लीजिए इन्होंने क्या कराया। इन्होंने कहा कि सर पहले तो हम लोग सिर्फ $m की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। m इट मींस जो नंबर था 11 और जो $i था उसका मल्टीप्लिकेशन है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 1 था एक बार, दूसरी बार 11 मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो सिर्फ m को प्रिंट कर रहे थे। बट अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं num को भी प्रिंट करो, i को भी प्रिंट करो और m को भी प्रिंट करो। तो अब ये सारे जो वेरिएबल्स हैं num, i और m, तो इन दोनों तीनों को हम लोग डबल कोट्स में नहीं लिख रहे हैं। रीजन, वेरिएबल्स है, हमने कहा था बाहर लिखा, तो कॉन्केटिनेट कर रहे हैं num के साथ इस मैसेज को। ये जो मल्टीप्लाई है ये मैसेज होगा, ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो num के साथ डबल कोट्स में इस मैसेज को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं और फिर इस मैसेज के साथ i की वैल्यू कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। फिर जब i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो फिर इक्वल को कॉन्केटिनेट करेंगे, तो मैसेज की तरह करेंगे क्योंकि मैसेज है। फिर कॉन्केटिनेट करेंगे हम $m की वैल्यू को, और जब $m की वैल्यू कॉन्केटिनेट हो गई तो उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे br को। और यू नो कि br तो डबल कोट का पार्ट होना चाहिए, तो डबल कोट में है। एंड लेट्स सी वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। एनी डाउट एनीवन इन दिस प्रोग्राम? बिकॉज अगर ये नहीं समझ में आया तो अगला और नहीं समझ में आएगा। टेल मी वन थिंग कि क्या किसी को स्प्रिंटिंग में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। वेरी गुड सर। हाँ बताइए। सर आपने जो वाइल का कोड कराया था वो मेरा नहीं हो पा रहा सर, सिंटैक्स एरर ऐसा। वही प्रोग्राम है पुष्पा, ये वही प्रोग्राम है, कुछ आपने गलत कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट करिए, वो एक बार और चेक करिएगा, फिर भी प्रॉब्लम होगा। सर मैं 4-5 बार चेक कर चुका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए, बताते हैं। क्लास हैव यू डन? यस सर। वेरी गुड। लेकिन अभी इस कोड में अभी हम लोग और बात करेंगे। क्या बात करेंगे? जस्ट वेट अ मिनट, पहले पुष्पा की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाए। पुष्पा, शेयर योर स्क्रीन। Just a second. Just take your time, no problem. Okay. But try to do it fast. Sir, connecting. Okay, fine. Sir. Yes. लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ सर, 2 मिनट। मेरे सामने प्रॉब्लम रखने से पहले ये सब कर लिया कीजिए। अब बताइए क्या फायदा आपके वजह से पूरी क्लास सफर करे। चलिए कर लीजिए, हम लोग उसको बाद में देख लेंगे। तो क्लास इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत यूज है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ हमने लिख लिया HTML, और HTML के बाद यहाँ लिख लिया बॉडी टैग, और यहाँ भी बंद कर दिया बॉडी टैग को। सॉरी, बहुत नीचे लिख दिया उसको, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है बॉडी टैग को, और यहाँ क्लोज कर दिया HTML टैग को। क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्लास इसमें?
नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए, अगर हमने ऐसा कर दिया, लाइक HTML ओपन कर दिया, बॉडी ओपन कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया, तो दैट्स गुड। लेकिन आउटपुट में भी कोई अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, द सेम आउटपुट। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं देखिए इस लूप के पहले इको में प्रिंट कर रहा हूँ टेबल टैग को। क्या हम लोग इको में टेबल टैग लिख सकते हैं क्लास? यस सर। वेरी गुड, विदिन डबल कोट। वेरी गुड। तो ये ध्यान दीजिएगा कि बाहर डबल कोट लगा हुआ है, तो अंदर देखिए हमने सिंगल कोट लगा लिया। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। एवरी टाइम इट इज रिक्वायर्ड, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी को समझना है। अब देखिए इस टेबल टैग को मैंने बाहर लिखा है लूप के, इसलिए क्योंकि टेबल एक बार चाहिए, लेकिन रो मल्टीपल टाइम चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ TR टैग और यहाँ लिख रहा हूँ TD टैग। इस TD टैग के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया नम की वैल्यू को, और फिर नम की वैल्यू के साथ TD को क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट TD ओपन कर रहे हैं और उसी में मल्टीप्लाई को क्लोज कर दिया। इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। कितने सेल बन गए अभी तक इस रो में? 2 वेरी गुड। फर्स्ट सेल में क्या प्रिंट करा रहे हैं? नंबर। वेरी गुड। सेकंड सेल में मल्टीप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखिए थर्ड सेल ओपन किया, इसमें वैल्यू ऑफ आई कॉन्केटिनेट कर रहे हैं और फिर TD को क्लोज कर दिया, और फिर एक नई TD ओपन किया, उसमें इक्वल को कंबाइन कर दिया, फिर से एक नया TD ओपन किया और उसमें कॉन्केटिनेट कर दिया M की वैल्यू को, और M की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करने के बाद TD को क्लोज कर दिया और यहाँ TR को क्लोज कर दिया। सो क्लास, how many cells we have in this row? 5 sir. Very good, very good. And how many rows we have? 10. Exactly 10. Exactly 10. Don't say कि 1. क्यों? क्योंकि देखिए लूप चल रहा है ना क्लास, लूप चल रहा है। लूप अगर 10 बार चल रहा है तो रो भी कितनी बार बनेगा? 10 बार। Any doubt anyone? नो सर। वेरी गुड। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ टेबल टैग को। अब ये टेबल टैग को बाहर क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि लूप में बंद करेंगे तो हर बार नई टेबल हो जाएगा। और इस टेबल को बाहर क्यों ओपन किया था, लूप के अंदर क्यों नहीं किया? क्योंकि मल्टीपल टेबल नहीं बनानी थी, टेबल एक ही बनानी थी, उसमें रो कई बनाने थे, इसीलिए रो को लूप के अंदर रख दिया। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा इसमें क्या किया है, PHP के कोड में, ये PHP का कोड है, इसमें HTML मिक्स कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि बॉडी टैग और HTML टैग लगाया जाए, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। बट लेट्स सी, उसको जैसे पसंद दीजिए। और ये देखिए, और इसको पेज को 100% पे करते हैं। देखिए क्लास, क्या आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मिल गया? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी भी इसको स्टॉप नहीं करना है। ये देखिए मैं और क्या कर रहा हूँ, यहाँ लगा दिया हेड टैग और ये कर दिया हेड टैग को क्लोज। अब मुझे बताइए कौन सा CSS यूज कर रहा है? डॉक्यूमेंट लेवल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए टेबल में ये जो दो बॉर्डर दिख रहा है उसको कहते क्या है? बॉर्डर सेपरेट। सेपरेट दिख रहा है, वेरी गुड। और सेपरेट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे? टेबल कोलैप्स। टेबल कोलैप्स क्या है? प्रॉपर्टी CSS की। बिल्कुल नहीं है, टेबल डैश कोलैप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। समझदार हो गए आप लोग, दैट्स गुड। तो टेबल डैश कोलैप्स, इसकी कौन कौन सी वैल्यू होती है क्लास? कोलैप्स और सेपरेट। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये हमने कर दिया कोलैप्स। अब ये देखिए हो गया कोलैप्स। ओके, नहीं हुआ, लेट मी चेक। टेबल, ओके सॉरी, बॉर्डर डैश कोलैप्स होता है, आप लोगों ने टेबल लिखवा दिया। इट्स नॉट अ टेबल, इट्स अ बॉर्डर डैश कोलैप्स। गलत प्रॉपर्टी बता रहे थे आप लोग, बॉर्डर डैश कोलैप्स। ये देखिए हो गया कोलैप्स्ड। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी भी हम लोग बंद नहीं करेंगे, अभी तो और काम करना है। क्या कर रहे हैं, ये देखिए बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लू के साथ। और अगर यहाँ बॉर्डर दे रहे हैं तो ये वाला बॉर्डर लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, तो आप हटा दीजिए HTML वाला बॉर्डर। और ये देखिए सेव कर लिया और ये देखिए रिफ्रेश कर दिया।
क्लास इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा और कर रहे हैं टीडी टैग के साथ भी बॉर्डर बता रहे हैं। कॉपी किया, यही बॉर्डर बता दिया, सेम बॉर्डर। अब ये देखिए ऑल बॉर्डर हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये अपीयरेंस सही नहीं है, तो अपीयरेंस भी सही करते हैं। हमने कहा कि इसकी पैडिंग कर दीजिए 15 पिक्सल्स की। लेट मी सेव एंड रिफ्रेश। ओके, पेज को 100% पे कर ले पहले। दिस इज द 100%। क्लास इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अभी और देखिए, अभी भी कर रहे हैं, अभी और इसको अपीयरेंस को बढ़ा रहे हैं। और देखिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक एक स्टेप पढ़ा कीजिए। अब देखिए मैं एक एक स्टेप इसीलिए बता रहा था। अब देखिए यहाँ लिख रहा है टीएच टैग। क्या काम होता है टीएच का? Heading. Table heading. heading. कितने मैक्सिमम कॉलम थे? 5. वेरी गुड। तो क्या टेबल हेडिंग ही काम होता है? क्या टीएच का काम सिर्फ टेबल हेडिंग होता है? सेंटर में भी करते हैं। वेरी गुड, सेंटर में भी करता है। दैट्स वेरी गुड। ये देखिए, ये हमने लिख दिया और कॉल स्पैन 5 कर दिया है, तो यानी सिर्फ लिख के आ जाएगा टेबल ऑफ। देखिए लिख के आ गया, पर टेबल ऑफ व्हाट, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डबल कोट्स, डॉट, और यहाँ लिख रहे हैं डॉलर, और एक्चुअली किसका? तो नम की वैल्यू, फिर डॉट, फिर डबल कोट्स, और उसके बाद टीएच। सो लेट्स सी कि क्या ये लिख कर आ रहा है। ये देखिए टेबल ऑफ 11। और देखिए अगर मैं यहाँ पे 11 की जगह पे कह दूं मुझे 17 की टेबल चाहिए, सो लेट्स सी, ये पूरा हो गया 17। एनी डाउट एनीवन? नो सर। No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए एक फॉर्मेटिंग और लिख दे रहे हैं, बस इतना ही फॉर्मेटिंग करेंगे। टीएच के लिए फॉर्मेटिंग लिख दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर इसमें लगाएंगे, बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन, यहाँ दे दिया डीसी डीसी डीसी, ऐसा दे दिया। सेव किया और रिफ्रेश कर लिया, ये देखिए आ गया। एनी डाउट एनीवन? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखिए टेबल से पहले भी एक टीआर लिख रहे हैं, इस पे भी एक टीएच लगा दिया और इसको भी कह दिया कॉल स्पैन 5। अब देखिए हमने जानबूझ के अलग अलग इको में टेबल और ये टीआर को लिखा है, इसलिए कि आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें। पर ये जरूरी नहीं है, हम चाहते तो एक ही में लिख लेते, उससे भी कोई दिक्कत नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, क्या करेंगे? एंटिटी का यूज। कौन सी एंटिटी? हाँ भूल गए। And hash. एंड हैश। And hash. And hash. कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। नंबर वाला याद कर दिया और सिंपल वाला नहीं याद किया। सिंपल में एम्परसेंड साइन कॉपी सेमीकोलन लगा दिया, ये कॉपीराइट का सिंबल जनरेट कर देगा। सो लेट मी शो यू। और ग्रे कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि मैंने टीएच पे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेब एप्लीकेशन समझ में आया? ये डायनेमिक पेज है। क्यों डायनेमिक पेज है? इफ एनीवन मेक चेंजेस इनटू दिस कोड, लाइक 19 की टेबल नहीं आती है, तो लेट्स सी वी आर गेटिंग ऑल द कंटेंट अपडेटेड। एनी डाउट एनीवन? नो सर। No, sir. Very good, very good. So please take the screenshot. Taken? डन सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, और अभी ये मत परेशान होइएगा सर यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, पहले जो करा जा रहा है पहले वो करिए, यूजर से इनपुट हो जाएगा, डोंट वरी। टेकन क्लास? डन सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, दिस इज द लास्ट स्क्रीन। और ध्यान रखिएगा ये टेबल फॉर्मेट में डेटा कैसे दिखाया है, ये कल तक सबको प्रिपेयर हो जाए, यानी ये हो ही जाना चाहिए, इसके कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो डू द सेम एज आई टोल्ड यू। डन क्लास? Yes. डन सर। वेरी गुड। एक छोटा सा प्रोग्राम और दिखा देते हैं, और आई थिंक इतना काफी होगा आज के लिए, क्योंकि मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट जानबूझ करके आज करा दिया कि आज आप इस पे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पीएचपी का इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है कि आपको टाइम मिल जाए, और कल हम लोग पीएचपी का इंट्रोडक्शन और ये लाइक लोकल होस्ट एंड ऑल सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट आपको कल तक
कंट्रोल स्टेटमेंट पूरे करने हैं, इवन ऑपरेटर ऑल्सो। ऑपरेटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए एक प्रोग्राम और लिख रहा है, देखिए क्लास एक छोटा सा प्रोग्राम और लिख रहा है, और वो प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने। डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट का पहले ये बताइए, ड्रॉप डाउन लिस्ट टैग किस टैग से बनता है, लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे? वेरी गुड वेरी गुड, मेमोराइज कर लीजिए। अब मैं टाइम आ गया है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछता ही रहूंगा, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए लिख दिया सेलेक्ट टैग, ये सेलेक्ट टैग लगा करके सेव कर दिया। अब आइए यहाँ रिफ्रेश करिए, ये देखिए बन गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ये एम्प्टी है, इस पे कोई ऑप्शन नहीं है अभी। देखिए क्लिक करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन देने के लिए क्या करते हैं क्लास? ऑप्शन टैग। वेरी गुड वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप लोग। ऑप्शन के लिए ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। तो देखिए अब ऑप्शन में, अब मैं आपको बताऊं, जैसे व्हाइल हम किया था, डू व्हाइल सिंटैक्स का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप ही लोगों को अप्लाई करना है क्योंकि आपने सी में पढ़ा है क्लास। डन सर। यस वेरी गुड। और फॉर लूप भी कर लीजिए। फॉर ईच लूप मैं आपको कराऊंगा क्योंकि फॉर ईच लूप आपके लिए नया है। टेकन क्लास? यस इज इट ओके? सो लेट्स सी, यहाँ मैं जा रहा हूँ फॉर लूप लगाने। फायदा आपका फॉर लूप भी कवर हो जाएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाना है। तो देखिए फॉर लूप में होता क्या है, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। सो लेट्स सी, हियर आई एम राइटिंग फॉर लूप, और यहाँ लिखा $i, इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं $i जब तक लेस देन आर इक्वल्स टू 31 हो तब तक ये काम करे। और क्या काम करना है? सो डॉलर को i++ करना है, यानी i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और इस फॉर लूप के अंदर मैं इको कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या इको कर रहा हूँ, तो ऑप्शन टैग इको कर रहा हूँ। ये देखिए लिखा ऑप्शन, और ऑप्शन टैग के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया $i की वैल्यू, और फिर कॉन्केटिनेट कर दिया ऑप्शन टैग का क्लोजिंग, ऑप्शन का क्लोजिंग। तो मुझे बता सकते हैं कितने ऑप्शंस आ जाएंगे इसमें? 31। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए लूप 1 से लेकर के 31 तक चला रहे हैं, तो 1 से लेकर अगर 31 चला रहे हैं तो 31 टाइम ऑप्शन टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, और उसके अंदर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी 1 से 31 तक के एलिमेंट मिल जाएंगे। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए अब इसको 100% पे कर दे रहा हूँ मैं, ये देखिए 100%, और ये देखिए सारे आइटम्स ऐड हो गए। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। तो ये तो हमने किया है किसके लिए? तो ये डेट के लिए किया है। अब देखिए इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, एक और बनाएंगे मंथ के लिए। तो जो मंथ के लिए बनाएंगे उसको अभी हम खाली छोड़ दे रहे हैं। क्यों खाली छोड़ रहे हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेलेक्ट ओपन किया और सेलेक्ट को क्लोज कर दिया, तो ऐसा करेंगे तो देखिए मंथ के लिए एक ये बन जाएगा, लेकिन ये एम्प्टी है, अभी इसमें कुछ है नहीं, खाली है, ये पूरा बॉक्स खाली है। तो ये हम लोग आगे बनाएंगे, लेकिन देखिए एक और पेस्ट कर लिया। अब एक और जो पेस्ट करना है ये डेट के लिए बनाएंगे, सॉरी ईयर के लिए। तो देखिए क्लास होता क्या है, ईयर जनरली अगर आप वेबसाइट्स की बात करें तो आपकी वेबसाइट पे आने वाला पर्सन ऐसा हो सकता है कि आज की डेट से 100 साल पहले पैदा हुआ हो, और ऐसा हो सकता है कि आज से 5 साल पहले वाले तक का पर्सन रजिस्टर करने आएगा। अब कोई 5 साल या आज जो इस ईयर में जो बर्थ जिसका होगा, क्या वो आपकी साइट पे रजिस्ट्रेशन करने आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। कोई कह तो नहीं रहा कि आएगा? नो सर। हाँ दैट्स गुड। ये कहते सर हमें वॉइस नहीं सुनाई दी और हमने यस सर कह दिया। सो द पॉइंट इज व्हाट क्लास कि लाइक आज से मैं 100 ईयर बिफोर चला जाऊं तो दैट मीन्स इससे ज्यादा एज का पर्सन हमें नहीं मिलेगा आज की डेट में। तो देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 90-20 हो जाएगा ना, ज्यादा तो नहीं होगा? नो सर। वेरी गुड। और कब तक चला लें? 2020। वैसे 2020 वाला नहीं आएगा, लेकिन लगा देते हैं। और अब देखिए ये आई ना लीजिए, क्योंकि आई ले लेंगे तो आई तो ऊपर भी लिया हुआ है, मैं इसको वाई ले लेता हूँ, इससे मुझे पता होगा ये ईयर का है। तो इससे ये भी बेनिफिट मिल जाएगा कि हम लोगों को अंडरस्टूड होगा कि ये ईयर वाला है, और ईयर वाला है इसको वाई कर देते हैं। ऐसे देखिए डेट वाला भी कर लेते हैं, डेट वाले का नाम डी दे देते हैं। बेनिफिट हमें पता होगा कि हमने डेट के लिए लिया है, तो ये देखिए डेट के लिए है।
और अगर डेट के लिए है तो इसको $D कर देंगे ऐसा। तो डेट और ईयर ले लिया। अब आइए देखिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए आ गया 90-20 से लेकर के पूरा 2020 तक। इज इट क्लियर क्लास? यस कैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है? डायनेमिक बिकॉज ऑफ, हाँ वेरी गुड, बिकॉज ऑफ के एलिमेंट ऐड कर रहा है। अब देखिए इसमें कुछ और भी थोड़े थोड़े इनपुट कर देते हैं, उसके बाद डेट वाला लाइक मंथ वाला अभी नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ एक ऑप्शन टैग और लगा रहे हैं। इस ऑप्शन टैग में मैं लिख रहा हूँ हाइफन सेलेक्ट डेट। याद है जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा कराए थे? यस सर। वेरी गुड। तो ये देखिए ऐसा दे दिया। बेनिफिट रिफ्रेश करिए। अब यहाँ सेलेक्ट डेट का ऑप्शन है, क्लिक करके एनीवन कैन सेलेक्ट। देखिए कोई भी आएगा अपना डेट सेलेक्ट कर लेगा लाइक दिस। इसी तरह जैसे इसका दे दिया, ऐसे एक और देने की जरूरत है ईयर के लिए, तो इसको कॉपी कर देते हैं। और ईयर क्या मंथ के लिए भी देना होगा, लेकिन मंथ अभी हम लोग बना नहीं रहे एक्चुअली। तो ये देखिए यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया सेलेक्ट ईयर, ये कह दिया सेलेक्ट ईयर। और आइए डेट के लिए भी दे ही देते हैं, डेट के लिए भी दे देते हैं। ये देखिए डेट के लिए हम लोग यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए थे इस पे एक और ऑप्शन दे दे रहे हैं और इस पे लिख देंगे सेलेक्ट मंथ। सेलेक्ट मंथ। अब मंथ वाले में अभी मंथ है नहीं, आगे चल करके हम लोग ऐड करेंगे। लेट्स सी, ऐसा हो गया। अब सेलेक्ट डेट पे कोई भी आएगा डेट सेलेक्ट कर लेगा। देखिए कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथ अभी खाली है, कोई बात नहीं। ईयर देखिए ईयर है, तो ये देखिए कोई भी आपका किसी भी ईयर का पर्सन आके सेलेक्ट लेगा। एनी डाउट एनीवन? वेरी गुड। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको भी प्रैक्टिस में करना है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूं जिससे आपको डाउट ना हो। चलिए एक लाइन का गैप दे दिया है दोनों में, डेट में, मंथ में और ईयर में। टेकन क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई एम स्क्रॉलिंग डाउन हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू स्क्रॉल डाउन। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वेरी गुड। हो गया सभी का? वेरी गुड। तो अब देखिए इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपको याद रखना है इस फाइल का नाम है 5.php, क्योंकि जब अभी इसमें मंथ ऐड करना है तो मैं आगे चल करके आपको इसमें मंथ भी ऐड करना बताऊंगा। इज इट क्लियर क्लास? वेरी गुड। अब देखिए डू व्हाइल लूप को भी देख ही लीजिए और फॉर ईच का भी सिंटैक्स समझ लीजिए। तब आज हम लोग क्लास लीव करेंगे और कल उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए डू व्हाइल लूप क्या होता है? ये डू व्हाइल लूप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि पहले आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है। तो इस केस में क्या होगा कि डू में आपने जो स्टेटमेंट लिखे हैं पहले ये एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद कंडीशन चेक होता है। इट मीन्स कि ये एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. Very good. No, So sir. have you taken a screenshot? Done, sir. Done, sir. Very good. Very good. तो कितने लूप होते हैं क्लास PHP में? 4 कौन से? और while loop, while for each. वेरी गुड। अब देखिए फॉर ईच बड़ा स्पेशल वाला लूप है, तो इसको समझ लीजिए। फॉर ईच लूप हमेशा कलेक्शन यूज किया जाता है। कलेक्शन का मतलब लाइक एरे, यानी जब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा कर सकते हैं। तो फायदा क्या होगा? सर आवाज ही कट गई थी आपकी। वॉइस से ओके ओके नो प्रॉब्लम। अभी आ रही है क्लास? यस सर। वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा था फॉर ईच लूप का क्लास यूज करते हैं कलेक्शंस के लिए, यानी एरे के लिए। और क्यों फॉर ईच का करते हैं? क्या वाइल, फॉर और डू वाइल नहीं कर सकते? तो नहीं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। डू वाइल, फॉर और वाइल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट इज एक्चुअली टिपिकल टू राइट, क्योंकि उसमें आप एरे एलिमेंट जब एक्सेस करेंगे तो आपको इंडेक्स नंबर देना होगा। बट इन केस ऑफ फॉर ईच लूप ये बेनिफिट होता है कि आपको कोई भी इंडेक्स नंबर या स्क्रिप्ट का यूज नहीं करना होता है, सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, जो बड़े ब्रैकेट्स होते हैं एरे के लिए, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती? क्योंकि फॉर ईच लूप का काम ही है एरे एलिमेंट को एक्सेस करना। तो कैसे एक्सेस करते हैं? तो पहले दे देते हैं एरे का नाम, फिर एज कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद किसी भी वेरिएबल का नाम। देखिए यहाँ लिखा है डॉलर वैल्यू, तो डॉलर वैल्यू की जगह कुछ भी हो सकता है। इसमें होगा क्या, पहले एरे जो है फर्स्ट एलिमेंट निकालेगा और इस वेरिएबल में दे देगा, और जैसे इसमें वेरिएबल में वैल्यू आ गई
तो ये ट्रू हो जाता है। तो ट्रू का मतलब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया कर्ली ब्रेसेस मिला, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऑटोमेटिक, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक सेकंड एलिमेंट इसमें स्टोर हो जाएगा। अब सेकंड, जब सेकंड एलिमेंट स्टोर हो गया तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर फॉर ईच लूप ऊपर जाएगा और फिर थर्ड एलिमेंट निकालेगा। तो ये काम तब तक करता रहता है जब तक एलिमेंट मिल रहे हो। तो यानी इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो बेनिफिट इज व्हाट कि ऑटोमेटिक एक एक एलिमेंट एरे से निकल करके और वेरिएबल में जाता रहेगा और आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फॉर ईच लूप इज यूज्ड टू ट्रैवर्स एरे easier to use than the simple for loop because we don't need to increment value and use the subscript notation, and it works on the basis of not basis of index number। यानी ये index number के भी आप पे काम नहीं करता, it simply returns element one by one into the defined variable। Is it clear class? Yes sir। Yes sir। Very good। तो ध्यान रखिएगा फॉर ईच लूप का एडवांटेज तब है हम किसी भी तरह का एरे एलिमेंट एक्सेस करना हो। क्लास क्या वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? ओके, सो आई एम सेइंग कि जो आपका फॉर ईच लूप है ये एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए है। यानी जब भी एरे एलिमेंट एक्सेस करना है सो यू शुड गो फॉर ईच लूप, क्योंकि फॉर ईच लूप में कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और लाइक आप ये नहीं बताने की जरूरत है कि लाइक कोई कंडीशन बताएं, सो इन सब की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉर ईच लूप। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्लास इज इट ऑडिबल? Yes sir। Yes sir। So she is saying कि ऑडिबल नहीं है। क्लास क्या ये ऑडिबल है? ओके सर ऑडिबल सर। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखिए ये मैं कुछ आपको असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, आज आपको करने हैं 2 असाइनमेंट एक्चुअली मैं शेयर करूंगा। एंड डोंट थिंक कि सर यूजर इनपुट कैसे लेंगे, अपने से वेरिएबल लेना है, खुद से वेरिएबल लीजिए, उसमें वैल्यू स्टोर करिए और ये असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। सो 3 to 6 इधर 6 क्वेश्चन इसमें है और एक असाइनमेंट और अभी शेयर करता हूँ। डन क्लास? यस सर। डन सर। वेरी गुड। और सेकंड असाइनमेंट ये है जो आपको करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एल्स से रिलेटेड आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं। डन क्लास? यस सर। वेरी गुड। और यस्टरडे आई हैव गिवन वन असाइनमेंट, उसको अपलोड नहीं किया था बट असाइनमेंट दिया था। कौन सा असाइनमेंट दिया था, याद है आप लोगों को? वेरी गुड। तो जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला है वो इस असाइनमेंट 1 के साथ सबमिट करिएगा। यानी असाइनमेंट 1 में ये सारे प्रोग्राम होंगे विद द ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, और असाइनमेंट 2 में ये सारे प्रोग्राम होंगे, इसको दूसरे फोल्डर में तब आप अपलोड करेंगे। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। असाइनमेंट 2 में भी सर खुद से ही डाटा देंगे ना सर? हाँ, इनपुट सब में खुद से ही अभी लेना है। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। ओके, सो गुड लक फॉर। क्या दिव्या? सर वो कॉलम्स वाला आप बोले थे उसको भी सबमिट करना है क्या? कॉलम्स का? यस सर। अपग्रेड 24 कॉलम्स बनाने थे हम लोगों को एक रो में एंड देन फिर नहीं उसको मत करते हैं, बोलिएगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपने एफर्ट किया है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। सो बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा। क्या दिया था बूटस्ट्रैप में? सर एक 24 कॉलम्स बनाने के लिए दिया। ओके 24 एलिमेंट का एक सेक्शन बनाना था। वेरी गुड। और दूसरा 8 कॉलम्स था एक रो में। हाँ, एक रो में 24 था और एक 8 था। 8, अच्छा ठीक है, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा। मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को उसको अपलोड कर लीजिएगा। उसका आज ही तक का टाइम दूंगा क्योंकि वो तो आप कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों प्रोग्राम का आपके पास टाइम होगा कल तक का, सो उसको कर जरूर लीजिएगा। इज इट क्लियर क्लास? I have given the time here
So good luck for your upcoming classes and put it all the things in a practice. So thank you very much class, and please put your feedback before leaving session. Thanks a lot.